खुश तो बहुत हो गए तुम, नहीं भाई? एक हफ्ते के दर्द के बाद फाइनली पोर्चुगल और रोनाल्डो फैंस के लिए थोड़ी सी खुशी की खबर आई है, क्योंकि उनके जो हेड कोच हैं फर्नांडो सैंटोस, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। रोनाल्डो वहाँ मैड्रिड के ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेन कर रहे हैं और नई अपडेट्स रिगार्डिंग रियल मैड्रिड, यूनाइटेड और बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट before moving ahead, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application, and as you all know, OneFootball एक complete package है फुटबॉलिंग ऐप का। यहाँ पर आप प्री मैच अपडेट्स, पोस्ट मैच अपडेट्स, मैच डे टिकर्स, लाइव कमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ OneFootball एप्लीकेशन पे मिलेगा। मेस्सी वर्सेस एम्बापे होने वाला है वर्ल्ड कप के फाइनल में, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी छोटी से छोटी डिटेल चाहिए वो भी आपको OneFootball पर एक्सट्रीमली डिटेल्ड मैनर में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड दी OneFootball ऐप राइट नाउ। वर्ल्ड कप 2022 में हम रोनाल्डो फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि पोर्चुगल ये करेगी, वो करेगी, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी। लेकिन जैसा उनका सफर शुरू हुआ था, बहुत ही हिला डुला उनका शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब वो क्वार्टर फाइनल्स में गए तो क्वार्टर फाइनल्स में जाकर उन्होंने घुटने टेक दिए मोरक्को के सामने। अब इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें हुई। पहले रोनाल्डो को स्टार्ट दिया गया, फिर रोनाल्डो को बेंच पर डाला गया, और जब आपके वर्ल्ड कप कैंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट गेम था और कंपैरेटिवली एक इजी ओपोनेंट के अगेंस्ट था, जितनी अगर बड़े बड़े नाम बाकी टीमों ने फेस किए थे, उस मैच में भी आपने रोनाल्डो को बेंच पर रखा। टैक्टिक्स भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, पास द बॉल टू साइडवेज लॉन्ग बॉल पे खेले जा रहे थे उस मैच में आप, और अल्टीमेटली आप वो मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब जिस दिन से आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, सबको पता था कि फर्नांडो सैंटोस की जॉब खतरे में, फर्नांडो सैंटोस विल लीव पोर्चुगीज नेशनल टीम। और कल पोर्चुगीज एफए का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है दैट दे हैव पार्टेड वेज विद फर्नांडो सैंटोस। अब सबसे ज़्यादा हॉट नाम इस वक्त पे पोर्चुगल नेशनल टीम को मैनेज करने के लिए जिस सभी का है, उस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे वर्ल्ड कप से पहले। गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा है कि ये नाम पहले क्यों नहीं सोचा गया। जब आप क्वालिफायर खेल रहे थे, जब आप क्वालिफाई डायरेक्टली नहीं कर पाए थे, उसके बाद आपको प्लेऑफ खेलना पड़ा था, तब आपने क्यों नहीं इस नाम को अपॉइंट किया? तब आपने क्यों नहीं इस नाम को अप्रोच किया? आपका वर्ल्ड कप का कैंपेन ज़्यादा बेहतर होता। वो प्रेग्मेटिक फुटबॉल खिलाता है, लेकिन उसको बड़े बड़े नाम मैनेज करना आता है। फर्नांडो सैंटोस ने 2016 का यूरोस भले ही जीता, बट कहीं ना कहीं वो 2016 की विक्ट्री पोर्चुगल के लिए और बाकी सारे पोर्चुगीज फैंस के लिए एक सरदर्द इसलिए बन गई क्योंकि फिर आपके इस बेसिस पर फर्नांडो सैंटोस से मूव ऑन करते। उसके बाद आपने नेशंस लीग भी जीत ली, तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ गया। लेकिन उसके बाद की परफॉर्मेंसेस कुछ इतनी खास रही नहीं थी, जिसकी वजह से आप फर्नांडो सैंटोस का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते चले जाते। एंड अब जो नाम सामने आया वो है जोसे मोरिनियो का। नाउ मोरिनियो अपने करियर में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। He won the Champions League title with FC Porto, then he completed the treble with Inter Milan. उसने रियल मैड्रिड के जब मैनेज की थी तब उसने पेप गार्डियोला की बार्सिलोना को रोका था, द हाई फ्लाइंग बार्सिलोना अंडर पेप गार्डियोला। उसके अलावा चेल्सी में जब वो आया था तो उसने आर्सेनल और यूनाइटेड का डोमिनेंस तोड़कर चेल्सी को एक पावर हाउस बनाने की शुरुआत दी थी। एंड आज चेल्सी जहां पर भी है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपके जोसे मोरिनियो को जाता है। हाँ, बाकी क्रेडिट आपके जो फॉर्मर ओनर थे आपके रोमन अब्रामोविच, उनको भी जाएगा। लेकिन इस टीम में कैरेक्टर की कमी है, इस टीम में लीडर्स की कमी है। ये टीम फाइट करना नहीं जानती, ये टीम रोना जानती है बस। एंड वो आपको मैच के बाद दिख गया था जब पेपे एंड ब्रूनो केम आउट इन द मीडिया एंड स्टार्टेड ब्लेमिंग द रेफरिंग डिसीजंस। वो सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन यहाँ पर टीम को जो कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, आपको मैच ग्राइंड आउट करना आना चाहिए, वो इन प्लेयर्स के बस की बात नहीं है। एंड अगर रोनाल्डो अपना जो करियर है नेशनल टीम का वो 2024 के यूरोस तक एलोंगेट करते हैं, तो उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए होगा जो उनको समझे, जो उनको अच्छे से यूज़ कर पाए, जो उनकी बॉडी लिमिटेशन, उनके गेम लिमिटेशंस के साथ भी उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। और जोसे मोरिनियो से बेटर अभी इस वक्त पे कोई मैनेजर होगा नहीं जो उनको नेशनल टीम में आकर हेल्प कर पाए, क्योंकि मोरिनियो ने अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे एज वाले प्लेयर्स से मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस निकलवाई हैं। डिडियर ड्रॉगबा हो गए आपके, ज़्लाटन इब्राहिमोविच हो गए आपके, जब यूनाइटेड में आए थे तब भी इतने कुछ वो यंग नहीं थे। उसके अलावा अगर आप देखो तो उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद ही नेशनल फुटबॉल टीम मैनेज करने वाले किसी मैनेजर के पास नहीं होगा, कि उन्होंने यंग से यंग प्लेयर्स को भी मैनेज करके रखा हुआ है और बड़े से बड़े नामों को भी मैनेज करके रखा हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू अंडरस्टैंड what his current players are actually demanding from him and उनका क्या एक्चुअल पोटेंशियल है। उसके अलावा
ये तो बात रही जोसे मोरिन्यो की। अब थोड़ी बात करते हैं रोनाल्डो के क्लब फ्यूचर की। यूनाइटेड और रोनाल्डो का जो रिश्ता था वो बहुत ही खटास में एंड हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हुआ, रोनाल्डो ने अपनी जो एक्स्ट्रा मनी थी जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पे मिलती है वो नहीं ली, एंड उसने अब रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर ट्रेन करना शुरू किया है ना। अभी तक हमें लग रहा था कि पेरेज और रोनाल्डो के बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन इस हरकत के बाद कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में ये थोड़ी सी सनसनी फैल गई है क्या रोनाल्डो 6 महीने के लिए लोन स्पेल पर मैड्रिड वापस लौट सकते हैं। अब देखो यार, अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे या फिर आपको अगर एक डाई हार्ड रोनाल्डो फैन का ओपिनियन चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं होगी अगर मैड्रिड उसको 6 महीने का लोन स्पेल देती है तो, बिकॉज ही विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड आर ऑलवेज दी फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, चाहे आप कितनी भी कमजोर टीम लेकर उतरो, बट मैड्रिड अगर चैंपियंस लीग में उतर रही है तो दे आर वन ऑफ दी फेवरेट्स ऑलवेज ऑलवेज। लास्ट ईयर भी जब उनको कोई चांस नहीं दे रहा था, दे लिफ्टेड द टाइटल। 3 उन्होंने लगातार 3-पीट रोनाल्डो के साथ ही किए थे। तो एक अच्छी लव स्टोरी वापस से शुरू हो सकती है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड रोनाल्डो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए काफ़ी कम है क्योंकि मैड्रिड शायद इतना शॉर्ट टर्म फिक्स पे ना जाए रोनाल्डो को, क्योंकि इस साल गेम टाइम कम मिला है, तो वो चीज़ भी कंसिडरेशन में लें वो। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो रोनाल्डो के खुद के करियर के लिए बहुत सही होगा, बिकॉज अगर वो चैंपियंस लीग में परफॉर्म करेंगे तो वो बाकी क्लब्स को मतलब जब समर विंडो आएगी तब उसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यार ये जो अभी आपने देखा कि कल एंड्रिक की डील कंफर्म हो गई है, 2024 में एंड्रिक ज्वाइन करेंगे। जॉस्को गार्डियोल के लिए भी रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा तैयार बैठी है। समर में बात हो रही है कि भाई डी मार्जियो ने बोला है कि समर में जाएगी रियल मैड्रिड, ना कि विंटर में, अनलाइक चेल्सी क्योंकि चाहती है कि वो विंटर विंडो में ही जाकर इसकी साइनिंग कंफर्म कर लें। बट जो प्राइस है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, 90 मिलियन के अराउंड प्राइस मांग रही है अभी आरबी लाइप्जिग जॉस्को गार्डियोल के लिए, एंड वो दे पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा क्योंकि आपको अदर एरियाज में भी देखनी है साइनिंग, क्योंकि आपको पता है कि जूड बेलिंगम की साइनिंग भी रियल मैड्रिड थोड़ा पुश करेगी। अगर वो एंजो फर्नांडिस के लिए जाते हैं तो भी उनको पैसा चाहिए हो, कम से कम 60-65 मिलियन। तो ऐसे में फॉरवर्ड लाइन में एक ऐसे प्लेयर को लेकर आना जो कि शॉर्ट टर्म फिक्स होगा, जब आपको पता है कि बेंजेमा की एज हो रही है, दे सर्टेनली नीड अ प्रॉपर नंबर 9। आपको पता है कि आप लाहोविच के लिए ट्राई कर सकते हो इस विंटर विंडो में, क्योंकि जुवेंटस का जो हाल है उसमें आप लाहोविच की सिचुएशन पे कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ना ट्रिकी बना देती है रोनाल्डो के होम कमिंग को रियल मैड्रिड पे। लेकिन कल अल नसर के प्रेसिडेंट ने भी ये चीज़ बोली है कि अभी तक वर्ल्ड कप में रोनाल्डो बिजी थे तो हम इस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहे थे, और अभी भी हम इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहेंगे। रोनाल्डो का जो भी डिसीजन होगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये डिनाई नहीं किया दे विल बी पुशिंग वंस अगेन टू गेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन बोर्ड। देखो रोनाल्डो ट्रेन कर रहा है अभी रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग कैंपस पे, ट्रेनिंग ग्राउंड पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद पेरेज और वो परस्यू करने की कोशिश करेंगे रोनाल्डो को, या फिर रोनाल्डो थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे कि टू गेट अ 6 मंथ लोन स्पेल डील एट रियल मैड्रिड। बट अगर अल नसर जाता है वो, तो उसका क्लब करियर जो है हम कह सकते हैं इट्स डन इन यूरोप, एंड फिर उसके बाद अगर अल नसर के बाद वो 2 साल के बाद अगर हैंग अप करेगा अपने बूट्स तो दैट वुड बी परफेक्ट टाइम एंड अल नसर में खेल कर। लेकिन एक चीज़ जो नहीं होगी वो है एक्सपोजर क्वालिटी फुटबॉल का, एंड फिर यूरो 2024 का जो एक सपना है। देखो रोनाल्डो को कोई रोक तो नहीं सकता पोर्चुगल नेशनल टीम में, लेकिन अगर रोनाल्डो 2024 के यूरोस खेलना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू स्टे इन यूरोप मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो बाहर जाते हैं फिर उनको वो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल नहीं मिलती है, एंड इवेंचुअली दे एंड अप नॉट गेटिंग अ कॉल अप फॉर द नेशनल टीम। एंड रोनाल्डो ने खुद बोला था ये कि 2024 तक तो वो यूरोस तक तो खेलना चाहते हैं। तो उस लिहाज से अगर पोर्चुगल नेशनल टीम के मैनेजर जोसे मोरिनो कंफर्म हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा रोनाल्डो के क्लब डिसीजन में, क्योंकि रोनाल्डो और जोसे मोरिनो का भले ही रिलेशनशिप बहुत स्वीट एंड सोर रहा है, बट जोसे मोरिनो ने सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया है आफ्टर जिडान एंड सर एलेक्स रोनाल्डो को। एंड आप ये कह सकते हो कि रोनाल्डो रिस्पेक्ट्स जोसे मोरिनो फॉर व्हाट ही हैज़ डन इन हिज करियर, इन हिज मैनेजरियल करियर, एंड जोसे मोरिनो डेफिनेटली रिस्पेक्ट्स रोनाल्डो, क्योंकि आपको पता है कि
रोनाल्डो का जब पीक हिट हुआ था, जब मैड्रिड स्टार्टेड प्लेइंग द काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ही वाज द फोर्स एंड रोनाल्डो उसका टारगेट मैन हुआ करता था। रोनाल्डो को उसने नंबर 9 पे शिफ्ट करने की कोशिश की थी, तो उसको पता है कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल किस पोजीशन पे निकाल सकता है वो इवन एट दिस एज। लेकिन मैड्रिड का सपना अगर हम लगाकर बैठें कि मैड्रिड आ सकता है, वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। एंड इसीलिए मैं इतना ज़्यादा होपफुल भी नहीं हूँ रोनाल्डो के मैड्रिड के टेन्योर पे कि अगर उसकी साइनिंग होती है तो क्या उसको लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। बट सब कुछ डिपेंड करता है पेरेज पे, क्योंकि देखो यार, डिफेंस में अगर वो ग्वार्डियोल को लेकर आएंगे, अगर वो एंजो फर्नांडिस या जूड बेलिंगम को लेकर आएंगे तो उनका बजट बहुत एक्सीड करेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने नंबर 9 की पोजीशन पे भी बेंजेमा का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट चाहिए। 6 मंथ का लोन स्पेल हो सकता है। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अगर रोनाल्डो कन्विंस करने में सफल हो गए तो डेफिनेटली आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज उस पर ज़रूर सोचेंगे। और एंचेलोटी का क्या डिसीजन होगा, वेदर ही वांट्स रोनाल्डो एट रियल मैड्रिड और नॉट। क्योंकि देखो मैनेजर की डिमांड क्या है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैनेजर अगर हज़ार्ड को यूज़ करना चाहता है, और हज़ार्ड का फ्यूचर भी बेसिकली इस डील पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अगर मैड्रिड रोनाल्डो को साइन करते 6 मंथ के लोन स्पेल पे, तो फिर हज़ार्ड को कहीं ना कहीं वो लोन आउट करना चाहेंगे। एंड अभी हज़ार्ड के लिए एसी मिलान का इंटर मिलान का ऑफर आता दिख रहा था, बट हमें रियलिटी पता नहीं है। बट आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में कि शुड रोनाल्डो या फिर शुड रियल मैड्रिड गिव रोनाल्डो अ 6 मंथ्स लोन स्पेल, या फिर रोनाल्डो को अल नसर चले जाना चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा जो उनको अल नसर क्लब दे रहा है वो लेना चाहिए। और आपके हिसाब से क्या जोसे मोरिन्यो इस पोर्चुगीज़ नेशनल टीम के अगर हेड कोच बनते हैं तो वो इस टीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू 1MEFC। हमारा टारगेट है दिसंबर तक 50K करने का, अगर हम कर लेंगे दैट वुड बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो काइंडली डू इट एंड हेल्प अस इन रीचिंग न्यू हाइट्स।